नमस्कार दोस्तों, मैं ललित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इस YouTube के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। साथियों, हमारी राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड जो टॉप MCQ की सीरीज चल रही है उसका पार्ट आज 8वां है। आज हम AACR 2 का रिवीजन के तौर पे देखेंगे। ठीक है, कल CCC में हमने मोटा मोटी रिवीजन किया था, जो इसमें एंट्रीज वगैरह है, सेक्शन वगैरह है, पार्ट वगैरह। ठीक है ना, आज हम AACR 2 के पार्ट्स वगैरह, हिस्ट्री वगैरह थोड़ी देखेंगे। ठीक है ना, कल वाली क्लास जिसमें हम पूरी क्लास अपलोड कर नहीं पाए, जिसके पूरे क्वेश्चन आज अपलोड कर देंगे इसी क्लास में। ठीक है ना साथियों, चलते हैं। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन कल वाला, CCC का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? ठीक है, तो हमें पता है 1934 में। ठीक है ना, 1934 में। दूसरा क्वेश्चन है, CCC किसने विकसित किया था? ठीक है ना, तो मेलविल डेवी है, CA कट्टर है, SR रंगानाथन है, लुबेट जकी है। तो SR रंगानाथन महोदय। 15 क्वेश्चन कल वाली क्लास के हैं। ठीक है ना, तीसरा है, CCC का पूरा नाम क्लासिफाइड कैटालॉग कोड। ठीक है, ताकि रिवीजन भी साथ साथ हो जाए। 4 नंबर क्वेश्चन है, CCC में मुख्य प्रविष्ट को कितनी प्राथमिकता सबसे ज्यादा CCC को दी जाती है? ठीक है ना, कल हमने बात की थी इसके प्रश्न पर। 5 नंबर का सवाल है, AACR 2 किस वर्ष प्रकाशित हुआ? ठीक है, 1978। ठीक है ना। 6 नंबर क्वेश्चन है, AACR सेकेंड में कुल कितने भाग हैं? तो हमने देखे थे, बताए थे कल, 2 भाग हैं। ठीक है ना, आज बात करेंगे कौन से 2 भाग हैं, किस किस के कौन से पेजेज हैं। ठीक है ना, बात करते हैं 7 नंबर, AACR का पहला संस्करण कब आया? मतलब पूछ रहा है AACR स्वयं कब आया। ठीक है ना, 1967। ठीक है, AACR 2 के संपादक कौन है? तो हमने कल बात की थी, कटेर लुबर्ट जकी है, या फिर रंगानाथन डेवी है, या फिर माइकल गोरमैन, पॉल विंकलर है, या फिर ब्लिस एंड राइडर है। तो माइकल गोरमैन एंड PW विंकलर है। ठीक है ना, बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, CCC किस प्रकार की सूची प्रणाली है? CCC इज विच टाइप ऑफ कैटालॉगिंग कोड? डिस्क्रिप्टिव है, सब्जेक्टिव है, या फिर क्लासिफाइड है, या फिर यूनिवर्सल है? तो हमें सबको पता है क्लासिफाइड है। ठीक है ना, बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, AACR सेकेंड किस स्कीम के लिए प्रयुक्त है? AACR सेकेंड इज सुटेबल फॉर विच स्कीम? तो हमें सबको पता है कि DDC के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल है। ठीक है ना, CCC की मुख्य विशेषता क्या है? तो कीवर्ड इंडेक्सिंग है, ठीक है, या फिर फैसेट क्लासिफिकेशन है, या फिर क्लासिफाइड अरेंजमेंट है, या फिर न्यूमेरिकल इंडेक्स है। आप ये बताओ, कीवर्ड जो इंडेक्सिंग है ये किसने दी? ठीक है, आप इसका कमेंट में ज़रूर बताएं मेरे को एक बार। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला क्लासिफाइड अरेंजमेंट। ठीक है ना, वर्गीकृत व्यवस्थापन। ठीक है ना, 12 नंबर क्वेश्चन है, AACR के अंतर्गत प्रविष्टि किस पर आधारित होती हैं? इन AACR एंट्रीज आर बेस्ड ऑन ए सब्जेक्ट, बी ऑथर ऑफ टाइटल, सी नोटेशन, डी कॉल नंबर। तो हमें सबको पता है AACR अंदर जो प्रविष्टि है वो ऑथर और टाइटल पर। ठीक है ना, 13 नंबर क्वेश्चन, AACR में कितने प्रकार के सामूहिक लेखक होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट ऑथर इन AACR? तो 5। ठीक है, CCC किस देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है? CCC वाज डिजाइंड फॉर विच कंट्री नीड्स? USA, UK, इंडिया, फ्रांस। तो हमें पता है CCC इंडिया है। ठीक है ना, C। 15 नंबर क्वेश्चन है, AACR 2 को अंतर्राष्ट्रीय सूची संहिता का दर्जा किस वर्ष मिला था? बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो 1988 में। कल का अंतिम क्वेश्चन हमारा यही था, यहाँ से क्लास कोई टेक्निकल इश्यू की वजह से पूरी अपलोड नहीं हो पाई। ठीक है ना, तो आगे के क्वेश्चन आज हम इस क्लास में डाल देंगे। ठीक है ना साथियों, 16 नंबर क्वेश्चन है, CCC में संकेत संख्या या कॉल नंबर का प्रयोग कहाँ होता है? वेयर इज कॉल नंबर यूज्ड इन CCC? सेल्फ लिस्ट में, या असेसन रजिस्टर में, या कैटलॉग कार्ड में, या फिर सर्कुलेशन रिकॉर्ड में? तो हमें सीधी सी पता है जो कॉल नंबर है कैटलॉग कार्ड में ही दर्शाए जाते हैं। ठीक है ना, वो भी लीडिंग सेक्शन में। C ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, बात करते हैं 16 नंबर, AACR का संबंध किस पुरानी संहिता से है? ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन AACR से रिलेटेड आ गया। अब हम AACR 2 को पूरा का पूरा रिवीजन के तौर पर देखेंगे। ठीक है ना, तो आप बने रहे मेरे साथ में, कोशिश करूंगा कि पूरी AACR 2 आपको समझ में आए। ठीक है ना साथियों,
AACR, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, AACR, ठीक है ना। ठीक है ना, AACR देखते हैं। बात करते हैं AACR। AACR का संबंध है जो पूर्व संहिता AAC से, पहली बात तो है, ठीक है ना। AAC एंग्लो अमेरिकन कोड जो 1908 में आई थी, ठीक है ना। इसका पूर्व में संबंध किसका, AAC से, ठीक है ना। 1908 में जो AACR की 1908, ठीक है दोस्तों। जिसका प्रकाशन LA 1876 में, ठीक है ना, और LA 1877 के सामूहिक प्रयास से संभव है, ठीक है ना। किसका, AACR का, ठीक है ना। जो AACR है इसका जो प्रकाशन है वो ALA प्लस LA इनके सामूहिक प्रयासों से संभव हो पाया, ठीक है ना। अब ALA कब है, 1876 है, और LA लाइब्रेरी एसोसिएशन 1877 है, ठीक है ना। देखो इस संहिता में जो एक बात की, अगर निर्माण में एक मेलविल डेवी का हाथ है, LS जस्ट का है, हेनरी गुप्पी, 3 जने शामिल थे, ठीक है। कौन, मेलविल डेवी हो गए, ठीक है, मेलविल डेवी है। हम देखो ये हिस्ट्री किसकी देख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ द AACR की देख रहे हैं, ठीक है ना। AACR फर्स्ट जो 1967 मार्क है, ठीक है ना, जो 1967 मार्क है। क्वेश्चन हमारा यही है, AACR का संबंध किस पुरानी संहिता से, तो AAC से, ठीक है ना। हमने यही सवाल किया, AACR का पूर्व संहिता किस, पूर्व सूची संहिता AAC से संबंध है जो 1908 में है, ठीक है। अगर प्रकाशन की बात करें तो ALA प्लस LA जिसके दोनों के प्रयासों से संभव हो पाया, ठीक है ना। LA की स्थापना देखें तो 1877 में, और ALA की देखें तो 1876 में, ठीक है। अगर इनमें देखें किन किन व्यक्तियों का हाथ है तो मेलविल डेवी हो जाएंगे, LS जस्ट हो जाएंगे, हेनरी गुप्पी, ठीक है। अगर इसकी प्रकाशन देखें तो एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स ऑथर एंड टाइटल एंट्री शीर्षक से किया गया था, ठीक है ना। प्रकाशन किसका, AACR की। अगर बात करें प्रकाशन एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स, ठीक है। फर्स्ट ऑफ AACR तो है ही है, AACR, ठीक है। देन ऑथर एंड टाइटल एंट्रीज शीर्षक से, शीर्षक के नाम से प्रकाशित हुआ, ठीक है ना। जिसके अंदर हम अपन देखें तो, ठीक है, एक मिनट इसको देखते हैं वापस, ठीक है। जिसके अंदर मुख्य अगर पेज देखें तो 88 पेज थे, ठीक है ना। 88 तो क्या थे पेज। शीर्षक की हमने बात की है, जिसका प्रकाशन हम देखें एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स ऑथर एंड टाइटल एंट्रीज शीर्षक से किया गया। एक ही लाइन को कम से कम 2 या 3 बार बोलूंगा, आप ध्यान लगा के सुनो, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है ना। जिसके कुल पृष्ठ 88 थे, ठीक है। किसमें, AACR की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। और देन इसमें नियम पूरे कितने थे, 174, ठीक है ना। 174 तो नियम थे और 88 पेज थे, ठीक है ना। अगर इसका एफेक्शन देखें AACR फर्स्ट का, ये किसके अफेक्शन है, किसके प्रभाव से बनी है, तो AAC कट्टर संहिता है, BMC और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, ठीक है ना। इन चीज़ों से, 3 चीज़ों से अफेक्शन है। AAC है, ठीक है, AAC, ठीक है, एक BMC हो जाएगा प्लस, और प्लस LOC, इन चीज़ों का इन पर प्रभाव बहुत बढ़िया देखने को मिल रहा है। किस पर, AACR बात करें हम, AACR फर्स्ट है जो 1967 में, उसकी हिस्ट्री देख रहे हैं थोड़ी बहुत, ठीक है ना। अब देखते हैं इनमें थोड़ी जो आगे डेप्थ में, ठीक है, इनकी परिभाषा है RDC की अपेक्षा, ठीक है, अधिक ज़्यादा स्वीकार्यबल है, ठीक है ना। अब कुछ ने इन पर आलोचना है कि कौन संपादक रहा है, कौन नहीं रहा है, वो आगे बात करें, ठीक है ना। बात करते हैं 1941 में, ठीक है ना। ऊपर लिख देता हूं मैं एक बार आपके, ठीक है, AACR, मतलब कि हम अभी जो इतिहास है, जो हिस्ट्री किसकी पढ़ रहे हैं, AACR की पढ़ रहे हैं ना, जो कि 1967 में आ रखा है ना, ठीक है ना। इसकी हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है ना साथियों। अब देखो 1941 में, कब, 1941 में, 1941 में ALA ने AACR का, ठीक है ना। अब ये चीज़ ध्यान रखो, सन को अब बड़ा महत्वपूर्ण है, आप इन चीज़ों को ध्यान रखो, ठीक है ना। ALA ने
किसने, कौन सा एसोसिएशन है, एएलए ने एएसीआर का ड्राफ्ट तैयार किया था। कब, 1948 में, 1941 में एएलए ने एएसीआर का एक ड्राफ्ट तैयार किया था। ड्राफ्ट मतलब कि मसौदा तैयार किया, ठीक है ना, जिसका प्रकाशन किसने, एएलए ने, जिसका प्रकाशन 1949 में किया। कब किया, 1949 किया। और किस नाम से किया, एएलए रूल्स के नाम से, ठीक है ना। ये बात किसकी हो रही है, एएलए कर रहा है, और बात हो रही है एसीआर की, ठीक है ना, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स की बात हो रही है, जिसका 1941 में एक ड्राफ्ट तैयार किया गया एएलए द्वारा, और उसको 1949 में प्रकाशन कर दिया गया, ठीक है ना, एएलए रूल्स के नाम से, ठीक है। अब इसकी आलोचना करने वाले कौन कौन से, ठीक है, इसकी सबसे पहले अगर निंदा करने वाली बुक्स को देखें तो कैटलॉगिंग रूल्स एंड प्रिंसिपल है, ठीक है, जो ये एएलए रूल्स है, जिसने एएलए 1949 में प्रकाशन करता है, ठीक है ना। अगर सर्वप्रथम इसमें एक बुक्स है, ठीक है ना, जो इसकी निंदा करती है फिर आलोचना करती है, एक बुक है, कौन सी बुक है वो, कैटलॉगिंग रूल्स एंड प्रिंसिपल, ठीक है। आप इसको इस प्रकार याद कर सकते हैं, CRP, ठीक है ना, कैटलॉगिंग रूल्स एंड प्रिंसिपल, जो 1953 में आई हुई है, ठीक है। जो कब आई थी, 1953 आई थी, और लाने वाला कौन था, लुबेट जकी, ठीक है ना, लुबेट जकी इसको लाने वाला था। अब देखो मोटा मोटी एक छोटा सा इतिहास, आप इन चीज़ों यहाँ से कम 5-6 क्वेश्चन बनने बढ़िया, ठीक है। 1941 में एएलए ने ड्राफ्ट तैयार किया, किसके लिए, एसीआर के लिए, ठीक है। 1949 में वापस इसने प्रकाशन किया, किसका, उस ड्राफ्ट का, और किस नाम से, एएलए रूल्स से, ठीक है। अब एक 1953 में एक बुक आती है लुबेट जकी की, ठीक है, जिसका नाम है कैटलॉगिंग रूल्स एंड प्रिंसिपल। वो इस एएलए रूल्स का जो ड्राफ्ट है इसकी सर्वप्रथम आलोचना करता है, ठीक है। अब इस पर जो कमियां हैं, जो एएलए रूल्स है 1949 में प्रकाशित होती है, उन कुछ कमियां हैं, ठीक है ना, कुछ मुख्य आलोचक है, कुछ आलोचकों द्वारा इन एएलए रूल्स पर कमियां निकाली गई, ठीक है ना। वो कौन कौन है वो देखते हैं, ठीक है। बात हम एसीआर की कर रहे थे, एसीआर, ठीक है, एसीआर, ठीक है। अब जो इसमें कमियों के कारण मुख्य आलोचक है, ठीक है, वो कौन है, सबसे पहले तो डब्ल्यू विंकलर है, ठीक है, कौन है, डब्ल्यू विंकलर, PW विंकलर, ठीक है ना। इन्होंने एसी में, ठीक है ना, एसी में तो मतलब कि देखो एसीआर और पहले एसी में 88 पृष्ठ, ठीक है ना, पीछे हमने बात की है, ठीक है ना, 88 पृष्ठ है, और रूल्स कितने, 174, ठीक है। और एएलए रूल्स में, ठीक है, जो कि 1949 में एएलए द्वारा एक ड्राफ्ट तैयार किया था 1941 में, उसका 1949 में एएलए रूल्स के नाम से प्रकाशित करता, ठीक है। इनमें एएसी में तो 88 पेज और 174 रूल्स, और एएलए रूल्स में 406 पेज, ठीक है, और 8000 466 तो पेज है आपके, ठीक है, और 375 रूल्स है, ठीक है ना, 8 नहीं सॉरी 375 रूल्स है, ठीक है। अब ये रूल्स हैं, ये अनावश्यक बताता है, कौन बताता है, PW विंकलर। दो चीज़ें सीधा ध्यान रखो, एसी में 88 पेज और 174 रूल्स है, इसमें एएलए रूल्स में जो 1949 में एएलए द्वारा ड्राफ्ट का प्रकाशन करता है, ठीक है, उसको में 466 तो पेज, ठीक है, 466 नहीं है, 406 है ना, 406 पेज, 406 पेज और 375 रूल्स अनावश्यक बताते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आगे वापस इसकी, अगर थोड़ी और देखें, जो एएलए रूल्स हैं, ठीक है, एएलए रूल्स, ठीक है, एएलए रूल्स 1956 में जो एएलए रूल्स है, ठीक है, 1956 में 1956 में, ठीक है, 1956 में एएलए रूल्स की, ठीक है ना, और समीक्षा हेतु, ठीक है ना, समीक्षा हेतु लुबेट जकी को संपादक नियुक्त करते हैं, ठीक है ना, ये बात आप याद रखें। लुबेट जकी की सर्वप्रथम लुबेट जकी की बुक आती है 1953 कैटलॉगिंग रूल्स एंड प्रिंसिपल, उसमें एएलए रूल्स की निंदा की जाती है, ठीक है।
देन 1956 में एएलए रूल्स की समीक्षा हेतु इसको संपादक नियुक्त करते हैं, ठीक है ना। देन 1962 में किसी कारणवश, ठीक है, 1962 में किसी कारणवश त्याग पत्र दे देते हैं, ठीक है। 1962 में देन सी सुमेर स्प्लेंडी, ठीक है, उनको नियुक्त करते हैं 1962 में, ठीक है। इन्होंने 1965 में कार्य पूर्ण कर लिया, ठीक है। अब देखो 62 में दो चीज़ होती है, एक तो लुबेटजे की त्याग पत्र देता है, ठीक है। दूसरी बात 1962 में एक नया सी सुमेर स्प्लेंडिंग, ठीक है, को नियुक्त करते हैं, ठीक है। इन्होंने 1965 में अपना कार्य पूर्ण कर लिया, ठीक है। जो समीक्षा हेतु इनको कमेटी या फिर जो भी बताया गया काम, ठीक है ना, 1965 में इन्होंने कार्य पूर्ण कर लिया। इसी दौरान साथ ही साथ में 1961 में, 65 से पहले 61 आता, 61 में ICCP पेरिस जो सब जानते हैं, ठीक है ना, सम्मेलन में 12 सिद्धांत का निर्माण किया गया, ठीक है। जो कि साथ ही साथ में इन्होंने किसने, सी सुमेर स्प्लेंडिग ने इन एएलए रूल्स में जोड़ दिया। ये चीज़ आप पर नोट करें जरूर, ठीक है ना, कि जो ICCP है, ठीक है ना, जो ICCP है, ICCP, ठीक है, 1961 सम्मेलन होता, 12 सिद्धांत दिए थे, ठीक है। 12 सिद्धांतों को एएलए में, एएलए जो रूल है, सी सुमेर स्प्लेंडिग ने एएलए रूल्स में 12 सिद्धांत को जोड़ दिया, ठीक है ना। इसी प्रकार साथ ही साथ में 1967 में ACR फर्स्ट, ठीक है, जिस चीज़ में ALA प्लस CLA प्लस LA प्लस LC निर्माण करता है, ठीक है ना, का प्रकाशन 2 खंडों में करवाया। ये चीज़ आप याद रखें, किसने करवाया, ALA प्लस CLA प्लस LA प्लस LC, ठीक है ना। ACR फर्स्ट जो 1967 है, इसकी बात करें, 2 खंडों में करवाया। ये चीज़ आप मोस्ट है, ठीक है ना। इसका मतलब ACR फर्स्ट है ना, इसके खंड कितने आते हैं, 2 खंड आते हैं, ठीक है। एक ब्रिटिश टेक्स्ट के नाम से, ठीक है, दूसरा नॉर्थ अमेरिकन टेक्स्ट के नाम से, ठीक है। एक ब्रिटिश टेक्स्ट के नाम से और दूसरा नॉर्थ अमेरिकन टेक्स्ट के नाम से, ठीक है। इनमें आपको रूल्स की संख्या याद रखनी बहुत ज़रूरी थी। ये रूल्स की संख्या PYQ के रूप में एक बार पूछी गई है, ठीक है ना। तो आप याद रखें, जो ब्रिटिश टेक्स्ट है उसमें 216 पेज है, कितने, 216 पेज, और जो नॉर्थ अमेरिकन टेक्स्ट है उसमें 266 पेज है, ठीक है ना। ACR के जो खंड कितने हैं, तो खंड कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है ना। ACR फर्स्ट 1967 में अलग अलग नाम से आ रखे हैं, ब्रिटिश टेक्स्ट के नाम से, नॉर्थ अमेरिकन टेक्स्ट के नाम से। इनमें रूलों की संख्या आपको याद रखनी है, 216 प्लस 266, ठीक है ना। अगर हम ACR फर्स्ट की भाग की बात करें तो 3 भाग हैं, याद रखें, ठीक है ना। ACR फर्स्ट, ठीक है, अगर भाग की बात करें हम तो भाग कितने हैं, 3 भाग हैं, ठीक है ना। कौन कौन से हो जाएंगे, पहला भाग अपना है एवं शीर्षक संबंधी नियम से, ठीक है ना, प्रविष्टि एवं शीर्षक संबंधी नियम। दूसरा हो जाएगा विवरणात्मक सूची, ठीक है, डेस्क्रिप्टिव लिस्ट, ठीक है। तीसरी हो जाएगी ए पुस्तक की सामग्री, मतलब नॉन मटेरियल बुक्स, ठीक है, की प्रविष्टि एवं विवरण, ठीक है ना। इस प्रकार 3 भाग इसके होते हैं, ठीक है। अगर इसी साथ साथ में अध्याय की बात करें तो पहला है जो प्रविष्टि एवं शीर्षक संबंधी नियम है, उसमें अध्याय कितने आते हैं, 5 अध्याय आते हैं, ठीक है। और दूसरे जो विवरणात्मक डेस्क सूची है, जो डेस्क्रिप्टिव लिस्ट है, ठीक है, उसमें 4 अध्याय आते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें आप ध्यान जरूर रखें। और तीसरे में 6 अध्याय आते हैं, ठीक है। अब इनमें नियम भी आपको याद होने जरूरी है, ठीक है ना। कितने कितने नियम थे, तो पहले में जो अपनी प्रविष्टि एवं शीर्षक संबंधी जो नियम है, पहला भाग, उसमें 129 नियम दे रहे हैं, ठीक है, 129 नियम। और जो दूसरा भाग हमारा है विवरणात्मक सूची, जिसमें 4 अध्याय हैं, ठीक है, उसमें 62 रूल्स दे रखे हैं, ठीक है ना। तीसरे की अगर बात करें, जिसका ए पुस्तक की सामग्री की प्रविष्टियां एवं विवरण है, ठीक है, नॉन मटेरियल बुक्स, ठीक है, जिसमें 6 अध्याय हैं और 81 रूल्स हैं, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अगर अब देखें ACR फर्स्ट की, तो मोटा मोटी हमने
हिस्ट्री का रिवीजन देखा है सीधा सीधा, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा तो डायरेक्ट आपको इनमें से आपको थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन राजस्थान में जो 27 जुलाई को कंडक्ट करवाती है अधीनस्थ बोर्ड, उसमें देखने को मिल सकते हैं सीधे के सीधे। अगर अगर ACR फर्स्ट में अगर हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन पूछें तो सीधा यहाँ से आपको देखने का मिलेंगे, ठीक है साथियों। बात करते हैं ACR 2, ACR सेकेंड, ठीक है, जो आया कब था 1978 में, ठीक है। अब हमें हिस्ट्री थोड़ी बहुत मालूम है, ठीक है ना, कि AAC फर्स्ट है, ACR फर्स्ट जो 1967 में पूर्व सूची संहिता AAC जो एंग्लो अमेरिकन कोड 1908 में उसको बेसेज मान कर रखे, ठीक है। ACR 2 का अगर बेस देखें हम, ठीक है, अब सीधा सीधा के बेस पर आधार आते हैं, ठीक है। आधार देखे तो आधार कौन हो जाएगा, ISBD जी हो जाएगा, ठीक है, ISBD जी, ठीक है, ISBD जी, ठीक है ना। अब इसमें देखो इसके जो संपादक है, ठीक है, अगर देखें जो संपादक वर्ष 1974 में, ये चीज़ आप ध्यान रखो, ठीक है ना, 1974 में, ठीक है ना, स्थापना 1978 में हो गई, लेकिन 1974 में ACR के रिवीजन के लिए ACR को रिवाइज करते हैं वापस, ठीक है ना। रिवीजन के लिए माइकल गोरमैन एंड पॉल W विंकलर ने, ठीक है, संपादक, ठीक है ना, संपादनकर्ता कौन हो जाएंगे, माइकल गोरमैन व पॉल W विंकलर ने ACR को रिवाइज्ड के तौर पर 1974 में ALA प्लस BLA प्लस CLA प्लस ALA प्लस LC की संयुक्त समिति को नेतृत्व करते हैं, ठीक है ना। देन ACR फर्स्ट की जो समीक्षा करते हुए इनकी कमियां दूर करके, ACR फर्स्ट की कमियां दूर करके एक नया जो सूची संहिता बनाते हैं वो बनाते हैं 1978 में ACR सेकेंड, ठीक है ना। अगर बात करें तो 1974 इनकी महत्व एक वर्ष रहती है कि ACR 2 पर सर्वप्रथम किस वर्ष काम प्रारंभ किया, तो 1974 को, ठीक है ना। 1974 में ACR सेकेंड पर काम करना प्रारंभ कर दिया, ACR फर्स्ट को रिवाइज्ड के तौर पर। तो संपादककर्ता कौन हो जाएंगे, माइकल गोरमैन हो जाएंगे, PW विंकलर हो जाएंगे, ठीक है। इसके साथ में ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, BLA ब्रिटिश लाइब्रेरी एसोसिएशन, CLA कनेडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, LA लाइब्रेरी एसोसिएशन, LC लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, ठीक है ना। संयुक्त समिति आपस में मिलकर इनके नेतृत्व में ACR फर्स्ट में जो भी कमियां होती हैं उन कमियों को पूरा करके एक नई सूची संहिता बनाते हैं 1978 में ACR सेकेंड, ठीक है साथियों। अगर इसमें देखें, अब देखें ACR 2, ठीक है ना, ACR 2, ठीक है। मैंने ACR फर्स्ट में संपादक बताए या नहीं बताए, नहीं बताए मैंने, ठीक है ना। सुमेर लुबेट झक्का और सीके सुमनेर स्प्लेंडिंग, ठीक है ना, बताए, ठीक है ना। जो फर्स्ट 1962 में लुबेट झक्का त्याग पत्र देते हैं, देन सीके सुमनेर स्प्लेंडिंग को नियुक्त करते हैं। और अगर पूछे लुबेट झक्का को नियुक्त कब किया, तो 1956 में किया था, ये भी चीज़ें आप ध्यान रखें, ठीक है ना। 56 में लुबेट झक्का को नियुक्त करते हैं संपादक के तौर पर, देन त्याग पत्र दे देते किसी कारणवश, फिर सीके सुमनेर स्प्लेंडिंग को लगाते हैं, ठीक है ना। 1962 में इन्होंने जो 1962, ठीक है ना, 1961 जो ICCP में 12 सिद्धांत दिए थे इन्होंने साथ में ALA रूल्स में साथ में ऐड कर दिया था, ठीक है ना। अगर पुनः मुद्रित का बात करें ACR फर्स्ट की, अगर छोटी मोटी और बात करें, ACR फर्स्ट है, ठीक है ना, 1967 में आ रखा है, ठीक है। इसका मतलब इसका आधार कौन हो जाएगा, क्योंकि जो 12 सिद्धांत दिए जाते हैं ICCP, ठीक है ना, इसमें जोड़ दिए जाते हैं ACR फर्स्ट के जो ALA रूल्स हैं, ठीक है ना। एक ड्राफ्ट करता है कौन तैयार, ALA करता है, उसमें ऐड कर देता कौन करता है, सीके सुमनेर स्प्लेंडिंग, ठीक है ना। इसका मतलब बेस कौन हो जाएगा ACR फर्स्ट का, आधार कौन हो जाएगा,
ठीक है, आधार हो जाएगा ICCP 1967, ठीक है ना। अगर पुणे मुद्रित की बात करें, AACR फर्स्ट है, ये आपको कहीं ना कहीं डाटा कम देखने को मिलता है। अगर बात करें तो 1970 1970 में, कब 1970 में AACR फर्स्ट का पुणे मुद्रित संस्करण आता, सॉरी पुणे मुद्रित आता है, ठीक है ना, सूची संहिता। दो भागों की बात कर ली हमने, अमेरिकन टेक्स्ट हो गया और ब्रिटिश टेक्स्ट हो गया, ठीक है ना। अगर आपको एक बात अगर और गहराई में जानी, जो ICCP सम्मेलन 1961 होता है उसमें अध्यक्षता AH चैपलिन करता है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखें। अगर भारत का प्रतिनिधित्व पूछे कि जो 1961 में ICCP जो पेरिस में एक सम्मेलन रखा कैटालॉगिंग के तौर पर, उसमें अध्यक्षता कौन करता है? AH चैपलिन करता है। और भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो आप ये याद रखें जरूर, BS केशवन करता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है ना। बात करते हैं वापस हम AACR2 को लेते हैं वापस, AACR2, ठीक है ना। इस क्लास को आप 2x के मोड में देख सकते हो ताकि जल्दी जल्दी आप रिवीजन कर सकते हो कम समय में, ठीक है ना। हम बात करते हैं AACR2 का, वापस हम देखते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। AACR को हम देखें 2 में 1974 में माइकल गोरमैन और पॉल डब्ल्यू विंग, माइकल गोरमैन और पॉल डब्ल्यू विंकलर, ठीक है। इन्होंने ALA, LA, CLA प्लस LC, BLA के साथ में मिलकर, संयुक्त समितियां साथ में मिलकर ALA फर्स्ट में जो भी कमियां हैं उनको दूर करके एक नई सूची संहिता बनाते AACR सेकेंड, जिसका 1978 में का प्रकाशन करते हैं, ठीक है। 1978 में प्रकाशन करते हैं। अगर संशोधन की बात करें या रिवाइज एडिशन की बात करें तो 3 आर्क हैं, 1988 है, 98 है और 2002 है, ठीक है ना। हमने बात कर ली। अगर इसका वर्तमान स्वरूप देखें, वर्तमान में AACR2 भी नहीं है क्योंकि RD में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। रिसोर्सेज डिस्क्रिप्शन एक्सेस, ठीक है ना, रिसोर्सेज डिस्क्रिप्शन एक्सेस, ठीक है ना। RD जून 2010 में, इम्प्लीमेंट 2013 में कर दिया, ठीक है। RDA का भी देखो जो जो तकनीकी बढ़ती जा रही है, अब RD का कि वर्तमान में RDA स्वयं देख रेख नहीं करता, ठीक है ना। उसका जो RDA JSC है 2015 के बाद में, 15 नवंबर 2015 के बाद में RDA की देखरेख भी RDA स्वयं नहीं करता, RDA JSC करता है, ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी करता है। याद रखना ये चीज़ भी, ठीक है ना। अगर इसके आधार की बात करें तो बात कर ली हम ISBD-G कहते हैं, ठीक है ना। ISBD-G इसका आधार है या बेस कह सकते हैं, ठीक है। मूल सार इनका कह सकते हैं सूचीकरण के कार्यों के लिए AACR2 बना रखी है, ठीक है ना। अगर छोटी छोटी देखें, प्रतियोगी तो एक महत्वपूर्ण पद्धति है, ठीक है ना। अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो इसका जिसका प्रयोग वर्तमान में विश्व के सभी देशों में सूचीकरण हेतु किया जाता है, ठीक है। जैसे भारत देख लो, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान जैसे बहुत सारे देशों में सूचीकरण के कार्य तो AACR2 का प्रयोग किया जाता था, ठीक है ना। वर्तमान में इसका स्वरूप है नहीं, RD के रूप में है, ठीक है ना। RD का भी वर्तमान में RD का स्वरूप नहीं है, RDA JSC है, ठीक है, ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी के नाम से 2015 के बाद में। ये चीज़ भी आप नोट करें, ठीक है। अब हम बात करते हैं AACR2 की भागे की। तो AACR2 इसके भी 2 भाग रहे हैं। कितने भाग रहे हैं? इसके भी 2 भाग रहे हैं, ठीक है ना। भाग कौन कौन से रहे वो हम देखें, ठीक है ना। तो फर्स्ट भाग है डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। दूसरा भाग है एंट्री एंड हेडिंग्स, ठीक है, एंट्री एंड हेडिंग्स, ठीक है ना। मतलब फर्स्ट वाला हो जाएगा विवरण, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा प्रविष्टि एंड शीर्षक, प्रविष्टि एंड शीर्षक, ठीक है ना। अगर इसकी बात करें जो फर्स्ट भाग है, कौन से आधार किसको मान रखा, तो इसमें जो देखो ISBD-G को मान रखा है, ठीक है ना। AACR2 स्वयं ISBD-G पर आधारित है, लेकिन उनके 2 भाग है, डिस्क्रिप्शन और एंट्री एंड हेडिंग्स, जिसमें डिस्क्रिप्शन स्वयं ISBD-G पर आधारित है, लेकिन एंट्री एंड हेडिंग जो प्रविष्टि एंड शीर्षक है वो ISBD-G पर आधारित नहीं है, ICC पर है, ICCP जो 12 सिद्धांत है उन पर आधारित है, ठीक है ना। आपने देखा है AACR2 के 2 भाग होते हैं, ठीक है ना। एक डिस्क्रिप्टिव हो गया, एक एंट्री एंड हेडिंग्स हो गया, ठीक है ना, जिसके
जो डिस्क्रिप्टिव भाग है, डिस्क्रिप्शन भाग में विवरण वाला, वो ISBD पर आधारित है, और साथ ही साथ में एंट्री एंड हेडिंग्स वाला ICCP पर आधारित है। अगर फर्स्ट अध्याय, अगर पहले भाग की बात करें, ठीक है ना, पहले भाग की अगर बात करें तो इसमें 13 अध्याय थे। कितने अध्याय थे ये भी आपको चीज़ें याद रखनी साथ साथ में ना। पहले भाग में कितने अध्याय थे? 13 अध्याय, 13 अध्याय थे। और दूसरे भाग में अध्याय कितने थे? 6 अध्याय, ठीक है ना, ये भी आप जरूर ध्यान रखें। इसमें 1 से 13 तक थे, ठीक है, लेकिन इसमें देखो 21 से 26 तक थे, ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखें, ठीक है ना। 1 से 13 अध्याय तक पहले डिस्क्रिप्शन में थे, लेकिन जो एंट्री एंड हेडिंग्स है, ठीक है ना, शीर्षक और प्रविष्टि, अगर इसका पूरा नाम देखें हम, पूरा नाम अगर हम देखें तो हो जाएगा शीर्षक, वर्ण एवं खोज बिंदु का चयन, या फिर शीर्षक, एक रूप, अंख्या या निर्देश के नियम, ठीक है, बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। और अगर डिस्क्रिप्शन विवरण की अगर बात करें, उसमें अगर बात करें पूरा नाम क्या, तो प्रसूचीकरण के नियम कह सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन के रूल कह सकते हैं, ठीक है ना, रूल ऑफ डिस्क्रिप्शन, विवरण के नियम, ठीक है ना, जिसमें 13 तो अध्याय है पहले भाग में, दूसरे भाग में कितने अध्याय हैं? 6 अध्याय हैं, ठीक है। अध्यायों के अंत में 4 परिशिष्ट दे रखे हैं, जिसमें ABCD डिनोट कर रखे हैं। ए पर देखें तो बड़े अक्षरों का प्रयोग कर रखा है, बी पर संकेत अक्षर का प्रयोग कर रखा है, सी पर संख्यात्मक अक्षर का प्रयोग कर रखा है, डी पर परिभाषिक शब्दावली है, ठीक है ना। आपको इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि ACR2 में, ठीक है ना, ACR2 में अध्यायों के अंत में कितनी परिशिष्टि हैं, तो आप ध्यान रखें 4 परिशिष्टि हैं। परिशिष्टि में A तो बड़े अक्षरों के लिए होता है, B संकेत अक्षर के लिए होता है, इंडिकेशन के लिए, C न्यूमेरिकल के लिए होता है, और D परिभाषिक के लिए होता है, ठीक है ना, जो शब्दावली है उनके लिए। और ये भी चीज़ आप याद रखें, जो परिशिष्ट है, इस परिशिष्ट के अंत में इंडेक्सिंग दे रखी है ACR सेकेंड में, ठीक है ना, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं ACR2 में कितने तो एंट्रीज होती हैं और किस प्रकार एंट्रीज का मामला है, ठीक है। बात करते हैं ACR2 में तो 2 प्रकार की एंट्री होती है, एक तो मेन एंट्री हो जाती है, ठीक है, और एक एडेड एंट्री होती है, ठीक है। मेन एंट्री में देखो 8 सेक्शन होते हैं फर्स्ट ऑफ तो, ठीक है। अब बात करते हैं 8 सेक्शन कौन से होते हैं, तो फर्स्ट हो जाएगा लीडिंग सेक्शन, ठीक है, दूसरा हो जाएगा हेडिंग सेक्शन, ठीक है, तीसरा हो जाएगा टाइटल एंड इम्प्रिंट सेक्शन, टाइटल एंड इम्प्रिंट सेक्शन, ठीक है, और तीसरा हमारा टाइटल एंड इम्प्रिंट सेक्शन हो गया। चौथा हमारा फिजिकल डिस्क्रिप्शन एंड सीरीज सेक्शन हो जाएगा, फिजिकल डिस्क्रिप्शन सीरीज सेक्शन, ठीक है ना। चौथे पांचवें की अगर बात करें तो हो जाएगा नोट सेक्शन, ठीक है। अगर कितने हो गए, 3 2 5 हो गए, ठीक है। 6 नंबर का सेक्शन है हो जाएगा ISBN सेक्शन, ठीक है। 7 नंबर सेक्शन की बात करें तो असेसन नंबर सेक्शन, ठीक है, और 8वां हमारा हो जाएगा ट्रेसिंग सेक्शन। इस प्रकार के कितने सेक्शन हो गए, ठीक है। इस प्रकार से हमारे 8 सेक्शन इसमें मेन एंट्री में ACR फर्स्ट में अपने को देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। लीडिंग सेक्शन होता है, हेडिंग सेक्शन होता है, टाइटल एंड इम्प्रिंट सेक्शन होता है, फिजिकल एंड डिस्क्रिप्शन सेक्शन सीरीज सेक्शन होता है, नोट सेक्शन होता है, ISBN सेक्शन होता है, असेसन सेक्शन होता है, और ट्रेसिंग सेक्शन। अब देखो हम अगर अंतर देखें, ठीक है, ISBN सेक्शन CCC में नहीं देखने मिलता है अपने को, फिजिकल एंड डिस्क्रिप्टिव सेक्शन भी अपने को नहीं देखने को मिलता है, ठीक है, और टाइटल एंड इम्प्रिंट सेक्शन टाइटल सेक्शन होता है, हम देखते हैं, ठीक है ना। अब देखो लीडिंग सेक्शन होता है CCC में, हेडिंग सेक्शन होता है, टाइटल सेक्शन होता है, लेकिन इसमें इम्प्रिंट सेक्शन ज़्यादा दे रहेगा, ठीक है ना। साथ ही साथ में फिजिकल डिस्क्रिप्टिव एंड सीरीज सेक्शन नहीं होता है, नोट सेक्शन होता है, ISBN सेक्शन नहीं होता है, और असेसन सेक्शन होता है, ट्रेसिंग सेक्शन भी होता है। इसका मतलब 2 सेक्शन है इसमें ज़्यादा है, मतलब इसमें फिजिकल डिस्क्रिप्शन मतलब भौतिक स्वरूप, जो भौतिक स्थिति होती है कैटलॉग कार्ड की, हम ACR2 में दर्ज करते हैं, लेकिन CCC में नहीं करते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखा है ना, हालांकि मैंने कल बताया है, ठीक है ना दोस्तों।
तो 8 अपनी सेक्शन हो गए। अब बात करते हैं इन सेक्शन में क्या क्या चीज़ फिल होती है, ठीक है ना। देखो एक बार छोटा हम कैटलॉग कार्ड निर्माण करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस प्रकार का कुछ अपने को कैटलॉग कार्ड देखने को मिलता है, ठीक है ना। सर्वप्रथम हम कॉल नंबर लिखते हैं यहाँ पर हाशिए में, ठीक है ना। यहाँ हम कॉल नंबर 8 लिखते हैं, यहाँ तो हम लिखते हैं कॉल नंबर हाशिए में, ठीक है ना। यहाँ हाशिए में कॉल नंबर दर्ज करते हैं। देन यहाँ से हम हेडिंग सेक्शन लिखते हैं, ठीक है ना, हेडिंग सेक्शन, ठीक है। वही पैटर्न चलता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें जो कॉल नंबर होते हैं वो पेंसिल से लिखना कंपलसरी नहीं होता, पहली बात तो यही है, ठीक है ना। अब देखो लीडिंग सेक्शन में हम 3 चीज़ें दर्ज करते हैं इसके अंदर, ठीक है। क्लास नंबर दर्ज करते हैं, बुक नंबर दर्ज करते हैं और कलेक्शन नंबर दर्ज करते हैं। हेडिंग सेक्शन में सिर्फ एक ही चीज़ दर्ज करते हैं जो होती है राइटर नेम, ठीक है ना, राइटर नेम, ठीक है। राइटर नेम हो गया, राइटर की डेट ऑफ बर्थ हो जाएगी, ठीक है ना, ये चीज़ें दर्ज करते हैं, ठीक है। टाइटल एंड इम्प्रिंट सेक्शन की अगर बात करें हम, ठीक है, टाइटल एंड इम्प्रिंट सेक्शन में हम क्या क्या दर्ज करते हैं, क्या क्या दर्ज करते हैं। तो टाइटल एंड इम्प्रिंट सेक्शन में हम करते हैं टाइटल नेम, ऑथर नेम, कोलैबोरेटर नेम। अब चीज़ें यहाँ ध्यान रखो, ठीक है। यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछेगा सीधा का सीधा, ठीक है ना। आपको किस रंग कलर का लेकर समझाएं, ठीक है, ये देखो, ठीक है। ऑथर है, कोलैबोरेटर हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन हो जाएगा, नेम ऑफ पब्लिकेशन हो जाएगा, ईयर ऑफ पब्लिकेशन। यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो सीधा का किस सिंबल से कनेक्ट करते हैं। तो याद रखें टाइटल ऑथर या फिर ऑथर, जो ऑथर और कोलैबोरेटर होता है, ठीक है ना। सबसे पहले टाइटल लिखेंगे, देन स्लेश मारेंगे, ठीक है, फिर ऑथर लिखेंगे, ठीक है। ऑथर और कोलैबोरेटर को जोड़ने का सिंबल है सेमीकोलन, ठीक है। ऑथर और कोलैबोरेटर को सेमीकोलन से जोड़ेंगे, ठीक है। और देन वापस डॉट होगा, फिर हाइपन होगा, ठीक है, डॉट होगा, स्पेस, हाइपन, स्पेस, वापस हम एडिशन लिखेंगे, ठीक है। एडिशन लिख दिया, वापस डॉट होगा, स्पेस होगा, हाइपन होगा, वापस हम पहले सो पब्लिकेशन लिखेंगे, जहाँ का भी पब्लिकेशन है, जैसे आरबीडी है, आरबीडी पब्लिकेशन लिख दो, ठीक है। वापस हम पब्लिकेशन का जो प्लेस और नेम को जोड़ने के लिए अपने को कोलन रखना याद, ठीक है। जो पब्लिकेशन का स्थान और नाम है, जैसे आरबीडी स्थान अगर मान के चलो आप जयपुर है, जयपुर और अब आरबीडी, इन दोनों को जोड़ने के लिए अपने को कोलन का यूज़ करना है, ठीक है। अब कौन से साल में, ठीक है, कौन से साल में हमने वो बुक्स पब्लिश की या फिर प्रकाशित की, ठीक है ना, तो वापस अपने को कोमा से, ठीक है ना। अब आपको मैं समझाऊँ, ठीक है। एक चीज़ आप ले लो, ऑथर ले लो, फर्स्ट ऑफ टाइटल ले लिया कोई, ठीक है, लेकिन सर शीर्षक लगा दिया, ठीक है। लेखक ललित कुमार लिख दो आप, ललित, ठीक है। वापस आप एक जैसे ले लो दिनेश कुमार ले लो, ठीक है, तो हम सेमीकोलन जोड़ेंगे, ठीक है, दिनेश लिख दिया, ठीक है। देन अपने को बुक का एडिशन लिखना, एडिशन देख लेंगे, तीसरा एडिशन, ठीक है, तो अपने को डॉट लगाना है, ठीक है, स्पेस हो गया, हाइपन हो गया, एडिशन लिख देते हैं तीसरा, ठीक है। वापस अपने को डॉट लगाना है, स्पेस लगाना, हाइपन लगाना है, ठीक है। अब ने प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, ठीक है ना, पब्लिकेशन का जो स्थान है वो लिखना, जयपुर लिख दिया, ठीक है, जयपुर, ठीक है। जयपुर लिखकर अब अपने को कोलन लगाना है, ठीक है, कोलन लगा दिया। देन उसके बाद नेम ऑफ पब्लिकेशन लिखना, ठीक है, RBD, ठीक है, RBD लिख दिया। अब अपने को ईयर लिखना है, जैसे कि 2025 में प्रकाशित हुई, 2025। देन लास्ट में डॉट लगाना है और बड़ा कोष्टक में बंद कर देना, ठीक है ना। ये जो एंट्री है दर्ज है वो टाइटल एंड इम्प्रिंट सेक्शन में अपने को दर्ज करनी है, ठीक है ना। अब आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है सिंबल के माध्यम से कि जो ऑथर होता है और कोलैबोरेटर होता है उनको कौन से सिंबल से जोड़ा जाता है, या फिर पब्लिकेशन के प्लेस और नेम को किस चिन्ह से जोड़ा जाता है, ठीक है ना। तो दो चीज़ें अपने को याद रखना, सेमीकोलन और कोलन वाली। प्लेस को जो पब्लिकेशन का प्लेस होता है, ठीक है ना, और नेम होता है, उनको तो कोलन से जोड़ा जाता है, और ऑथर और कोलैबोरेटर को
सेमीकोलन से जोड़ा जाता है, ठीक है ना। हम बात करते हैं फिजिकल डिस्क्रिप्शन एंड सीरीज सेक्शन को, ठीक है ना, जिसमें पेज लिखेंगे, उसकी साइज लिखेंगे, ठीक है ना। इसी कैटलॉग कार्ड में हम लेते हैं वापस, ठीक है ना, कोशिश करते हैं, ठीक है ना। ये रहा हमारा कैटलॉग, ठीक है। अब फिजिकल डिस्क्रिप्शन एंड सीरीज सेक्शन में सर्वप्रथम हम लिखते हैं वॉल्यूम, खंड के बारे में, ठीक है ना। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ से हम, ठीक है। खंड लिख दिया, हम मान के चलो तीसरा खंड है, ठीक है, तीसरा खंड लिख दिया, ठीक है। देन अपने को लगानी है कोमा, क्या लगे, कोमा लगा दी, ठीक है, कोमा लगा दी। अब अपने को कोमा लगा करके उसमें प्राइमरी पेज लिखना है, ठीक है ना, प्राइमरी पेज लिख दिए, ठीक है। उसके बाद वापस कोमा लिखना, अब मेन पेज कितने हैं उसमें, ठीक है, वो लिख दिया, मेन पेज लिख दिया। अब देखो वापस मेन पेज को और इलस्ट्रेशन होता है, ये चीज़ आप याद रखें, जो इलस्ट्रेशन होता है, ठीक है ना, उनको जोड़ने के लिए अपने को कोलन लगाना है। वापस इलस्ट्रेशन और जो साइज है उनको जोड़ने के लिए वापस सेमीकोलन लगाया जाता है, ठीक है। वापस सीरीज को जोड़ने के लिए हम डॉट स्पेस हाइपन लगाएंगे, ठीक है। वापस हम उसके अपने को कोमा लगानी है, ISSN नंबर लिख देंगे, उसका ISSN ऑफ सीरीज लिख देंगे, ठीक है। वापस हम सेमीकोलन लगाएंगे, देन नंबर ऑफ सीरीज, जो भी सीरीज की नंबर होगी वो लिख देंगे, ठीक है। इसमें अपने को सबसे पहली बात याद रखना, पहले वॉल्यूम लिखना है, कोमा लगानी है, प्राइमरी पेज लिखना है, कोमा लगानी है, मेन पेज लिखना है, कोमा लगानी है। अब इलस्ट्रेशन को जोड़ने के लिए, ठीक है ना, इलस्ट्रेशन को जोड़ने मतलब इलस्ट्रेशन को जोड़ने के लिए अपने को कोलन लगाना है, ठीक है। साइज को जोड़ने के लिए कोलन लगाना है, ये चीज़ें याद रखें, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ सीरीज जोड़ने के लिए सेमी कोलन लगाना है। और अपने को साइज और सीरीज, ठीक है ना, साइज और सीरीज को जोड़ने के लिए डॉट हाइपन लगाना है, ठीक है ना। आप एक बार बनाओ कैटलॉग कार्ड, अपने को जो प्रैक्टिकल पोर्शन है स्वयं आपको समझ आ जाएगा, ठीक है ना। ISSN ऑफ सीरीज और नंबर ऑफ सीरीज, इनको जोड़ने के लिए सेमी कोलन लगाया जाता है, ठीक है। अब नोट सेक्शन हो गया, पीछे जो बचता है नोट सेक्शन, ठीक है। नोट सेक्शन में आपको जो प्रश्न में दे रखा होगा कि नोट सेक्शन है, स्पेशली आपको लिखा होगा कि नोट देख करके आपको लिखा होगा वो सेक्शन, वो आपको सीधा लिख देना। अब ISBN सेक्शन में आपको ISBN 13 अंक का मिलेंगे, वो 13 अंक के लिखना है। लेकिन साथ ही साथ में अगर मूल्य दे जाए, पुस्तक की कॉस्ट दी जाती है, ठीक है, बुक की जो कॉस्ट दी जाती है वो ISBN सेक्शन में लिखी जाती है। ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगर पुस्तक की जो मूल्य होता है, जो पुस्तक का मूल्य होता है, वो आपको ISBN सेक्शन में दर्ज करना है साथ ही साथ में, ठीक है ना। अब असेसन सेक्शन हो गया, असेसन सेक्शन हम देखो CCC में जो 4 अक्षर होते हैं यहाँ पे लिखते थे, लेकिन इसमें असेसन नंबर हम हाशिया में लिखते हैं, ये चीज़ भी आप ज़रूर याद रखें। और ट्रेसिंग सेक्शन भी हम मेन कैटलॉग के ऊपर करते हैं, न कि कार्ड के पीछे, लेकिन CCC में कार्ड के पीछे करते हैं, ठीक है। अगर अब हम आपको एक जानकारी और देते हैं छोटी सी, अगर लेखक एक है तो डायरेक्ट मेन एंट्री बन जाएगी, ठीक है, डायरेक्ट मेन एंट्री, ठीक है। अगर लेखक 2 है, ठीक है, अगर लेखक आपके पास 2 है तो प्रधान लेखक की मेन एंट्री बन जाएगी, और अन्य जो साथ में लेखक उनकी एडेड एंट्री बनेगी, ये चीज़ याद रखें जरूर। अगर 3 लेखक है उसमें प्रधान लेखक की मेन एंट्री बन जाएगी, और दो अलग अलग जो लेखक हैं साथ में, दोनों की अलग अलग एडेड एंट्री बन जाएगी, ठीक है ना। और हम एड कहाँ पर जो 3 लेखक हैं उनको हम कहाँ कौन से सेक्शन में डालेंगे, तो टाइटल एंड इम्प्रिंट सेक्शन में, क्योंकि कोलैबोरेटर हो जाएगा, ऑथर हो जाएगा, या फिर कंपाइलर, एडिटर वगैरह सारे के सारे एडिटर एंड इम्प्रिंट सेक्शन में लिखे जाते हैं। हेडिंग सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ प्रधान लेखक लिखा जाता है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखें, ठीक है ना। ठीक है ना।
एडिट एंट्री AACR फर्स्ट की बात करें, AACR फर्स्ट सॉरी सेकेंड, इसमें एडिटर एंट्री, सो एडिट एंट्री वो कितने प्रकार की होती है? एक्चुअली में एडिट एंट्री 5 ही होती है, ठीक है ना, लेकिन कुछ बुक्स 7 भी मानती है, ठीक है ना। 5 कौन कौन सी होती है? टाइटल एडिट एंट्री, ठीक है, पहले टाइटल हो जाएगी, ठीक है, दूसरी ऑथर हो जाएगी, ठीक है, तीसरी सीरीज हो जाएगी, चौथी सब्जेक्ट हो जाएगी, ठीक है, पांचवी कोलैबोरेटर हो जाएगी, ठीक है, छठवीं मेन अगर देखें मुख्य रूप से देखें तो 5 ही होती है। अगर 6 और 7 देखें तो एक एनालिटिकल हो जाएगी और एक 7वीं रेफरेंस एडिट एंट्री हो जाएगी, ठीक है। और रेफरेंस एडिट एंट्री हम 4 या 5 प्रकार से करते हैं, ठीक है ना। सी रेफरेंस हो जाएगा, सी ऑल्सो रेफरेंस हो जाएगा, नेम टाइटल रेफरेंस हो जाएगा, एक्सप्लेनेटरी रेफरेंस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये साथियों हमारा मोटा मोटी प्रैक्टिकल का जो छोटा मोटा अगर देख सकते हैं, बड़ा बड़ी इतिहास और पोर्शन देख सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो AACR का संबंध किस पुरानी सूची संहिता से? तो AAC से, ठीक है ना। ठीक है, AAC से संबंध है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है CCC और AACR दोनों में से किस प्रकार की प्रविष्टि होती हैं? ठीक है, वो टाइप ऑफ एंट्रीज आर कॉमन इन CCC एंड AACR? तो याद रखें मेन एंट्री, ठीक है ना, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है ना साथियों। 19 नंबर क्वेश्चन अब हम जल्दी कोशिश करेंगे कवर करने की क्वेश्चन, ठीक है ना। CCC का कौन सा भाग मुख्य प्रविष्टि को दर्शाता? विच पार्ट ऑफ CCC कार्ड सोज मेन एंट्री? लीडिंग सेक्शन, हेडिंग सेक्शन, टाइटल सेक्शन और ट्रेसिंग सेक्शन। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा यहाँ मिस प्रिंटिंग हो रखा जितना मुझे पता है। CC का कौन सा भाग मुख्य प्रविष्टि को नहीं दर्शाता? यहाँ नहीं लिखना है, ठीक है ना, हो सके तो नहीं लिखना, तो ट्रेसिंग सेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। 20 नंबर क्वेश्चन है AACR 2 में कौन सी प्रविष्टि प्रमुख होती है? सब्जेक्ट एंट्रीज, पर्सनल ऑथर एंट्रीज या कॉर्पोरेट एंट्रीज या क्रोनोलॉजिकल एंट्रीज? अब देखो पर्सनल ऑथर एंट्रीज है, कॉर्पोरेट नहीं होती है, क्रोनोलॉजिकल नहीं होती है, सब्जेक्ट एंट्रीज होती है एडिट एंट्री, ठीक है ना, ठीक है ना। और AACR में कौन सी प्रविष्टि प्रमुख होती है? तो ऑथर एंट्रीज, ठीक है ना, बी ऑप्शन हो जाएगा। पर्सनल ऑथर एंट्रीज प्रमुख या फिर प्राइमरी होती है, ठीक है ना। 21 नंबर क्वेश्चन है CCC के अनुसार सूचना का सबसे अंतिम भाग क्या कहलाता है? अकॉर्डिंग टू CCC व्हाट इज द लास्ट पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन कॉल्ड? ये क्वेश्चन आपके लिए है, 21 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, ठीक है ना। अब देखो इसमें नोट है या सेशन है या एंट्री है या फिर ट्रेसिंग्स है। CCC के अनुसार सूचना का अंतिम भाग क्या कहलाता है? बढ़िया है ना। 22 नंबर क्वेश्चन है AACR 2 में डॉट चिन्ह किस प्रकार की प्रविष्टि को प्रयुक्त करता है? पर्सनल ऑथर एंट्री है, कॉर्पोरेट एंट्री है, सब्जेक्ट एंट्री है, टाइटल एंट्री? अभी मैंने पढ़ाया है। सोचो एक बार क्या हो सकता है इसका। तो डॉट के लिए होगा ऑथर एंट्री, ठीक है ना, ये पर्सनल ऐसे ही है, ठीक है ना। डॉट के लिए कौन सी एंट्री होगी? ऑथर एंट्री। अगर प्रविष्टि में प्रयुक्त है तो ऑथर एंट्री, ठीक है ना। कॉर्पोरेट एंट्री होती नहीं है, सब्जेक्ट एंट्री और टाइटल एंट्री, ठीक है ना। इनमें हमने देखा डॉट कहीं नहीं होता, या तो सेमीकोलन देखने को मिलेगा या कोलन देखने को मिलेगा या फिर डॉट स्पेस हाइफन देखने को मिलेगा, ठीक है ना, इस प्रकार के। लेकिन डॉट किस प्रकार प्रविष्टि जो ऑथर है हेडिंग सेक्शन होता है, ठीक है ना, उसमें अपने को देखने को मिलता है, ठीक है ना। बात करते हैं 23 नंबर CCC में प्रयुक्त कैटलॉग कार्ड का आकार क्या है? तो सब जानते हैं 7.5 इंटू 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन AACR 2 की प्रविष्टियां किस क्रम में व्यवस्थित होती हैं? बढ़िया क्वेश्चन। AACR 2 एंट्रीज आर अरेंज्ड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है या फिर
सब्जेक्ट ऑर्डर है या फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है या फिर क्लास नंबर। देखो जो प्रविष्टियाँ हैं किस क्रम में व्यवस्थित हो वो क्लास नंबर के है ना, डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। लेकिन सीसीसी में याद रखना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है याद, ठीक है ना। सीसीसी में एंट्री राइटिंग किस रंग की जाती है, जो एंट्री है राइटिंग किस रंग की जगह जाती है, ठीक है ना। ये बात कर रहा है लीडिंग सेक्शन में, ठीक है। जो लीडिंग सेक्शन होता है, लीडिंग सेक्शन में जो एंट्री होती है वो किस का रंग की होती है, ठीक है ना। तो वो पेंसिल से की जाती है, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन को किस प्रकार से पूछा, सीसीसी की एंट्री राइटिंग किसका रंग से की जाती है, तो पेंसिल के कलर की जाती है, ठीक है ना। हालांकि पेंसिल के कलर की नहीं, पेंसिल से ही की जाती है, ठीक है ना, न कि मार्कर, इंक, पेन, ठीक है ना, इस प्रकार को। और लाल रंग की रेखा हमें पता है 3 होता है, फर्स्ट वर्टिकल होता है, सेकंड वर्टिकल होता है और अगर रेखा होती है। ये भी आप याद रखें, ठीक है साथियों। आज के लिए 25 क्वेश्चन, ठीक है साथियों, धन्यवाद।